नमस्कार, देपालपुर लाइव पर आपका स्वागत है और इस वक्त मैं मौजूद हूं आपके साथ यत्नेश सेन। और इस वक्त हम मौजूद हैं देपालपुर के श्री 24 अवतार मंदिर में, जहां भगवान श्री हरि विष्णु 24 अवतारों में यहाँ विराजित है। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेष शैया पर यहाँ विराजित है, जिसका सुंदर और सचित्र वर्णन श्री 24 अवतार मंदिर के रूप में आपको दिव्य रूप में नजर आएगा। जहाँ आज रंग बिरंगी रोशनी से श्री 24 अवतार मंदिर को सजाया गया है, क्योंकि दीपावली दीपोत्सव का त्यौहार, रोशनी का त्यौहार है और इसे भव्य रूप से, आकर्षक रूप से आज सजाया गया है। यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेष शैया पर विराजित है, जो कि सचित्र यहाँ 24 अवतारों का वर्णन है। अनेकों रूप में भगवान श्री हरि विष्णु यहाँ विराजित है। भगवान श्री हरि विष्णु जो कि 24 रूपों में है, यहाँ विराजित है। और आज यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त भी पहुँच रहे हैं दर्शन के लिए। भगवान श्री हरि विष्णु के लिए दीपावली और दीपोत्सव यहाँ 24 अवतार मंदिर में ही भक्त मना रहे हैं। किस तरह से आज जो 24 अवतार मंदिर में दीपोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरह पर्व का जो आज उल्लास देखने को मिल रहा है? आज जो दीप पर्व जो मनाया जा रहा है, आज इसका बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के पश्चात ये हमारा जो श्री 24 अवतार मंदिर जो है, इसे पांचवा धाम भी कहते हैं। यहाँ पर हम माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु भगवान के यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें यहाँ पर दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। ये जो हमारा पर्व है, रोशनी का पर्व के नाम से भी इसे जाना जाता है। भगवान श्री राम जो 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब अयोध्या में पधारे थे, उसी की स्मृति में इस त्यौहार को मनाया जाता है। और हमारा जो दीप पर्व है, इसमें ये आज का जो दिवस है, जिसे हम दीपावली कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। सभी को मेरी ओर से दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह आज अयोध्या नगरी को सजाया गया, जगमगा रही है, ठीक उसी तरह श्री 24 अवतार मंदिर में देखने को मिलता है। क्या अयोध्या की तरह हम इसे देखें? बिल्कुल, हम समान ही कह सकते हैं। कुछ कम ज़्यादा तुलना तो कर ही नहीं सकते हैं अपन। अयोध्या का भी जो स्वरूप हमें देखने को मिला है, वहाँ पर भी 5,84,000 जो दीप प्रज्वलित कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। और ये भी एक पांचवा धाम है और यहाँ पर भी जो लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था की गई है, काफ़ी अच्छी की गई है। बहुत ही आकर्षक नज़ारा है यहाँ का और यहाँ पर बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है। इस तरह देखते हैं भक्तों का उल्लास जो देखने को मिल रहा है। सुबह से ही दीपावली को लेकर उत्साह था, लेकिन इस समय जो 24 अवतार मंदिर का जो उत्साह और उमंग है, वो अलग ही देखने को मिल रही है। जो कोरोना काल जो चल रहा था, उसके बाद ये सबसे पहला ऐसा पर्व है जिसमें उल्लास बिल्कुल बढ़ चढ़ कर है। सभी लोग भक्तगण वगैरह जो है अच्छे से पूजा अर्चना कर रहे हैं। बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है। जो बाजार है, वहाँ पर ही अच्छी रौनक दिखाई दे रही है और सभी अपने उल्लास के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। तो बिल्कुल बच्चे भी रंग बिरंगी ड्रेस पहनकर, नए नए वस्त्र पहनकर पहुँच रहे हैं। किस तरह का उल्लास है? दीपावली किस तरह मना रहे हैं आप? मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझको इतने दिनों बाद दिवाली में मतलब पटाखे फोड़ने का बहुत मज़े आने वाले हैं। क्योंकि मैं इतने दिन से मैं बोर हो रही थी घर पे बैठे बैठे, और अब मैं पटाखे फोड़ूंगी, इतना मज़ा आएगा मुझको। आज चिल्ड्रन डे भी था, बच्चों के लिए क्या कहेंगे? सभी बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, आप बहुत खुश रहिए, आप सेफ रहिए और ऐसे ही खुश रहिए। आज दीपावली पर बच्चों को क्या कहेंगे? जिस तरह बच्चे पटाखे जला रहे हैं, तो कितनी सावधानी उन्हें रखना चाहिए और क्या कहना चाहेंगे? आप लोग सेफली पटाखे जलाइए और पटाखे ज़्यादा भी नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन होता है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहिए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बच्चों को भी सेफ रहना चाहिए और दीपावली का जो उल्लास है, उमंग है, वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हम सीधे आपको श्री 24 अवतार मंदिर का जो नज़ारा है, एक अलग ही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मनमोहक जो छवि है श्री 24 अवतार मंदिर की। कोई भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँच रहा है, तो कोई भक्त यहाँ पर जो है पटाखे जला रहा है, उल्लास मना रहा है। कुछ युवा भी यहाँ पहुँच रहे हैं। किस तरह का आज दीपावली को लेकर उत्साह, उमंग है? बहुत बढ़िया देख रहे हैं आप किस तरह यहाँ पर माहौल है। जनता बहुत इकट्ठी हो गई है। आप हमारे भी देख सकते हैं कि मंदिर में कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, और बहुत सारी जनता आ रही है। देपालपुर की मतलब 80% जनता यहाँ पर मंदिर में आएगी और कुछ देर बाद और आने वाली है। 24 अवतार मंदिर काफ़ी अच्छे रूप से सजाया गया है। आप यहाँ पहुँचे हैं, किस तरह का उत्साह, उमंग देखने को मिलता है? मतलब 24 अवतार मंदिर हमारी देपालपुर धरा पर एक अलग ही पहचान बनाई है 24 अवतार मंदिर ने हमारे देपालपुर की। आज रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा है देपालपुर का श्री 24 अवतार मंदिर। एक तरफ अयोध्या जिस तरह जगमगा रही है, देपालपुर का 24 अवतार मंदिर भी जगमगा रहा है। जी, बहुत बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है यहाँ पर।
बहुत अच्छा है आज, बहुत अच्छी सजावट है, बहुत आनंद आ रहा क्या कहेंगे जो क्षेत्र के युवा हैं जो अब तक मंदिर नहीं पहुंचे, उनके लिए क्या कहेंगे? है। अरे इससे अच्छा मौका और क्या मिलेगा, दीपावली पे आओ और यूँ भी आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है देपालपुर में 24 अवतार मंदिर। तो बिल्कुल युवाओं को आना चाहिए और काफ़ी अच्छी जो आज सजावट है, रोशनी का महापर्व है, रंगोत्सव भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा है देपालपुर का श्री 24 अवतार मंदिर। इस वक्त हम धीरे धीरे कर श्री 24 अवतार मंदिर की ओर अग्रसर हो रहे हैं और आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और आपको कुछ ही देर में श्री 24 अवतार मंदिर के जो भगवान श्री हरि विष्णु हैं उनके दर्शन कराने वाले हैं। जिस तरह आप हमारे माध्यम से लाइव देख रहे हैं इस वक्त देपालपुर का श्री 24 अवतार मंदिर, एक बहुत ही अच्छा और सुंदर व्यू यहाँ देखने को मिलेगा आपको। आगे जो फाउंटेन है वहाँ रंग बिरंगी रोशनी की गई है, फाउंटेन का नज़ारा है और उसके आगे फिर हम जाएंगे तो भगवान श्री 24 अवतार मंदिर के समक्ष बिल्कुल जो भगवान शिव की शिवलिंग है वे काफ़ी दिव्य रूप से यहाँ पर दिखाई देती है और साथ ही जो रंग बिरंगी रोशनी में जो फाउंटेन नज़र आता है, लाल गुलाबी रोशनी में नज़र आता है, वो बेहद आकर्षण का केंद्र है यहाँ पर और अपनी ओर आकर्षित करता है यहाँ पर युवाओं को। जो भी यहाँ पहुँचता है अपनी ओर आकर्षित करता है और काफ़ी सुंदर जो नज़ारा इस वक्त देपालपुर के श्री 24 अवतार मंदिर का हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से 24 अवतार मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसे भी दिखाएं कि कितना सुंदर और आकर्षक रूप से सजाया गया है। जहाँ तक हम बात करें श्री 24 अवतार मंदिर की तो काफ़ी जो एक सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। एक बार मैं कहना चाहूँगा कि शिवलिंग से पूरा दृश्य व्यू दिखाएं कि किस तरह का जो व्यू है शिवलिंग से हमें देखने को मिलता है, किस तरह से जो युवाओं में उत्साह है, उमंग है। कई बुज़ुर्ग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह का एक जो दिव्य जो उमंग उत्साह देखने को मिल रही है। यहाँ पहुँच रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। लोगों से बात करना चाहेंगे किस तरह से जो उत्साह उमंग है, किस तरह का नज़ारा देखते हैं आज दीपावली पर। बहुत शानदार नज़ारा है यहाँ 24 अवतार मंदिर का और बहुत बढ़िया सुंदर रूप से श्रृंगार किया गया है भगवान का और बिल्कुल अलौकिक प्रतिमा लग रही है और बिल्कुल जागरूक प्रतिमा है और सभी लोगों को बधाई बिल्कुल दीपावली की। तो बिल्कुल दीपावली का एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। 24 अवतार मंदिर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया, क्या कहेंगे? 24 अवतार मंदिर में आप देख रहे हैं पूरे 24 अवतार हैं सभी और आज दिवाली का पर्व सभी लक्ष्मी जी की वंदना करने के लिए आए हैं और सभी को खुशी हो रही है, सभी को। तो बिल्कुल श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी यहाँ पर विराजित है और माता लक्ष्मी की आराधना के लिए, श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए जिस तरह कहा जाता है, हमारे साथ गुरुदेव आचार्य जी भी हैं। आचार्य जी, किस तरह से आज देखते हैं देपालपुर का श्री 24 अवतार मंदिर काफ़ी रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है? हाँ, ये अपना भगवान राम 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या आए थे, तो जिस तरीके से अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव जलाकर तैयारियां की थी, इस खुशी में हम लोग भी आज अपने भगवान आराध्य देव को, आज मंदिर तो इतना अच्छा सजा है, इच्छा करती यहाँ से जाए नहीं, भगवान के चरणों में बस बैठ के आराधना करें। जिस तरह हम देखते हैं अयोध्या जगमगा रही है, अयोध्या में श्री राम मंदिर जगमगा रहा है, उसी तरह हम देखते हैं कि देपालपुर में श्री 24 अवतार मंदिर भी जगमगा रहा है। किस तरह का आप दोनों को देखते हैं? वास्तव में क्या है, ये तो देपालपुर जो तीर्थ स्थान, ये 5वां धाम भी बन गया है अब, तो यहाँ तो वैसे ही आस्था लोगों की बहुत जुड़ गई है और अयोध्या जैसी एक अपनी ये भी अयोध्या देपालपुर तीर्थ हो गया है। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि भैया सभी भगवान सभी भक्तों पर कृपा करेंगे, सुख और माता लक्ष्मी सब पर सुख समृद्धि की वर्षा करें और धन धान से पूर्ण करें। किस तरह का एक अलौकिक दिव्य नज़ारा है 24 अवतार मंदिर का, आप भी पहुँचे हैं, सपरिवार पूजन किया है। अवतार मंदिर देपालपुर में ये देश का 5वां धाम माना गया है और इस प्रकार यहाँ पर पब्लिक की और जो आम जनता की धारणा है, भावना है और बहुत धार्मिक रूप से यहाँ पर त्यौहार मनाए जाते हैं और दीपावली का तो उत्साह देखते बन रहा है। यहाँ पे विद्युत सज्जा और यहाँ पानी के जो फव्वारे और ये विशालकाय शिवलिंग बनाया गया है, ये बड़ा आकर्षक का केंद्र है और 24 अवतार मंदिर में बहुत बढ़िया दर्शन की व्यवस्था भी की गई है और कोरोना का देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में यहाँ भक्त अपने दर्शन कर रहे हैं भगवान। जो लोग अब तक यहाँ नहीं पहुँच पाए, जो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से भी भक्त बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब उन लोगों के लिए क्या है, उनकी भगवान में आस्था है तो वो यहाँ पर लाइव दर्शन भी कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए और उनकी इच्छा हो तो वो दिन में भी आकर दर्शन कर सकते हैं यहाँ।
बिल्कुल रंग बिरंगी रोशनियों से देपालपुर का श्री 24 अवतार मंदिर जगमगा रहा है। हम आपको अब अंदर का व्यू दिखाएंगे कि किस तरह से जो आकर्षक विद्युत सज्जा कर जो गेट को, मुख्य द्वार को सजाया गया है। श्री 24 अवतार मुख्य मंदिर जो है उसे सजाया गया है, जो कि देखते ही बनता है। आज विशेष रूप से विद्युत सज्जा की गई है। हालांकि हर त्यौहार पर यहाँ पर जो है विद्युत सज्जा की जाती है, आकर्षक रूप से इसे सजाया जाता है, लेकिन आज जो है विशेष जो एक आकर्षण का केंद्र यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ लोग जो भक्त हैं बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। हम धीरे धीरे कर मंदिर की ओर अग्रसर हैं। मंदिर का जो नज़ारा है वो आपको हम पूरे हमारे माध्यम से दिखा रहे हैं। तो इस तरह से जो मंदिर का नज़ारा है, दिव्य नज़ारा, अद्भुत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि जब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के। और साथ ही यहाँ पर भगवान श्री 24 अवतार के मुख्य मंदिर में जिस तरह से अभी पूरे बैक में हम एक बार दिखाना चाहेंगे आपको कि मुख्य द्वार से जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के जो सचित्र वर्णन यहाँ 24 अवतार में भगवान का जो सचित्र वर्णन किया गया है, यहाँ मंदिर बनाया गया है, वो यहाँ भक्त माली अनंत श्री जयकर्ण दास जी महाराज जो गुरुदेव थे उनके द्वारा यहाँ निर्मित किया गया। और गुरुदेव की गादी भी यहाँ पर है, जिससे यहाँ जो गुरु भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर गुरु भक्त आते हैं, गुरु गादी के दर्शन करते हैं और यहाँ मत्था टेक कर दर्शन लाभ लेते हैं। खासकर दीपावली की बात करें तो दीपावली पर यहाँ खासकर विशेषकर लोग पहुँच रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के दर्शन करने से साक्षात जो लक्ष्मी को रिझाया जा सकता है। कहा गया है कि भगवान विष्णु को भी उतना ही प्रसन्न करना जरूरी है जितना माता लक्ष्मी को, क्योंकि विष्णु के बिना लक्ष्मी अधूरी मानी जाती है। उसी तरह भगवान विष्णु की भी पूजा की जा रही है। सब परिवार यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, भगवान के दर्शन लाभ ले रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं, दर्शन लाभ लेते हैं। और मंदिर ट्रस्ट के सचिव चिंटू जी वर्मा भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। भक्तों को लाइव दर्शन कराते हैं वो प्रतिदिन। कई लोगों को यहाँ लाइव दर्शन वो अपने माध्यम से कराते हैं। जो लोग यहाँ आ नहीं पाते, पहुँच नहीं पाते, उनसे दर्शन कराते। किस तरह का आज का जो व्यू देखने को मिल रहा है मंदिर को लेकर? आज अद्भुत नज़ारा मंदिर का है। दीपावली की रात्रि है और अद्भुत श्रृंगार भगवान के साथ मंदिर का हुआ है। आप देख रहे हैं कि परिवार के परिवार घरों में पूजन के बाद मंदिर में लक्ष्मी नारायण के पूजन को आ रहे हैं, यहाँ पर दीप जला रहे हैं और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। किस तरह आज हम देख रहे हैं बिल्कुल अयोध्या भी एक और जगमगा रही है, देपालपुर भी जगमगा रहा है। बिल्कुल एक तरह से कॉमन माना जाए, दोनों ही पैरेलल है। अयोध्या भगवान राम की नगरी है और देपालपुर भगवान 24 अवतार की नगरी है और भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम हैं। तो इसलिए प्रभु राम की अयोध्या तो अपने आप में है ही है, बहुत पूजनीय है, लेकिन भगवान विष्णु का अपना महत्व है। इसलिए आज भगवान विष्णु का पूजन लक्ष्मी जी के साथ हो रहा है। लक्ष्मी नारायण के पूजन का आज महत्व है। बिल्कुल हम कह सकते हैं लक्ष्मी नारायण जी के पूजन का महत्व है। आप प्रतिदिन लाइव दर्शन कराते हैं भक्तों को, जो यहाँ नहीं पहुँच पाते उन्हें भी। कई नेताओं को भी दर्शन कराते हैं, कई सामान्य लोगों को भी दर्शन कराते हैं। किस तरह का एक अनोखा आपको आनंद आता है? हमारा प्रयास रहता है कि हर व्यक्ति मंदिर आकर दर्शन करे और जो प्रतिदिन मंदिर नहीं आ सकते उनको व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से हम दर्शन कराने का प्रयास करते हैं। आज बड़ी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं। जो लोग आज अभी मंदिर नहीं पहुंच पाए उन लोगों के लिए, जो घर में ही हैं या पूजन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरा तो मानना है कि हम व्यापार व्यवसाय करते हैं, बगैर लक्ष्मी की कृपा के वो सफल नहीं होता है। तो लक्ष्मी की कृपा पाना है तो दीपावली के दिन तो लक्ष्मी जी का पूजन जरूरी है। और आज आप देख रहे हैं खासकर जो यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या है उसमें युवा ज़्यादा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि लक्ष्मी नारायण के प्रति युवाओं का रुझान ज़्यादा है, उनकी श्रद्धा भक्ति ज़्यादा है। खैर रहती सभी की है, लेकिन विशेषकर युवाओं की ज़्यादा है। बिल्कुल युवाओं की श्रद्धा भक्ति ज़्यादा है। लगातार वे अपने माध्यम से कई श्रद्धालुओं को दर्शन करा रहे हैं। जो यहाँ का एक व्यू है, आज का अलग ही व्यू नज़र आ रहा है। आगे भी आपको पूरा मंदिर दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ जो श्रद्धालु हैं वे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, भक्त आ रहे हैं,
मत्था टेक रहे हैं, भगवान श्री 24 अवतार का दर्शन कर रहे हैं, गुरु गादी का दर्शन कर रहे हैं और अंदर से आपको मंदिर का जो नज़ारा है वो हम आपको अब दिखाने वाले हैं कि किस तरह से जो यहाँ भक्त पहुँच रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन करते हैं। श्री हरि विष्णु के कई रूप है, 24 अवतार है, 24 ही अवतारों का सचित्र वर्णन जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। मुख्य मंदिर पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ जो मुख्य पुजारी हैं वे बटुक जो ब्राह्मण यहाँ पर पूजन पाठ करते हैं, उनके माध्यम से मंत्रोच्चार कर रहे हैं। लगातार सुबह से ही भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन चल रहा है। वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। खासकर बात करें मुख्य पुजारी पंडित राजेश जी शास्त्री की, तो वे लगातार यहाँ समय देते हैं, पूजन पाठ करते हैं। सुबह से ही पूजन का दौर शुरू हो जाता है। खासकर दीपावली की बात करें तो भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में बड़ी संख्या में लोगों का जो आवाजाही है वो बढ़ जाती है और पूजन पाठ का दौर शुरू हो जाता है। मुख्य पुजारी पंडित राजेश जी शास्त्री इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी चर्चा करेंगे कि किस तरह का जो आज का जो उत्साह है, उमंग है वो देखने को मिल रही है। किस तरह से जो गुरुदेव अगर बात करें आज 24 अवतार मंदिर में एक अलग ही उत्साह और आनंद देखने को मिला जी। आज बहुत सौभाग्य का दिन है जो माता लक्ष्मी का जन्मोत्सव है। इस दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए आज सभी जन्मोत्सव माता का मना रहे हैं। आज विधिवत पूजन पाठ सुबह से लेकर शाम तक विधिवत अभी श्री सूक्त के पाठ, जैसा ब्राह्मण देवता श्री सूक्त के पाठ कर रहे हैं, विधिवत पूजन पाठ हुआ। रात्रि 12 बजे तक के सारा कार्यक्रम चलेगा और विधिवत पूजन पाठ होगा। भगवान माता जी की अलग अलग सुबह यज्ञ हुआ, श्री सूक्त का गोपाल सहस्त्र नाम से यज्ञ हुआ, अलग अलग विधि विधान से माता की पूजा हुई। किस तरह जो आज भक्त पूजन कर रहे हैं, कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, तो किस तरह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाए ताकि साल भर सभी को लक्ष्मी ठीक से प्राप्त? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आप भैया आपने। सही बात तो ये है कि जब घर में जो लक्ष्मी स्वरूपा साक्षात जो लक्ष्मी घर में पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, माँ के रूप में जो यहाँ पर विराजमान है, घर में अगर आपकी पत्नी या आपकी माँ या आपकी बेटी आपसे प्रसन्न नहीं है तो आपकी लक्ष्मी पूजा कोई काम की नहीं। सबसे बढ़िया काम है कि घर के जितने भी लक्ष्मी आए वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, उनका पूजन विधिवत होना चाहिए, वो प्रसन्न होना चाहिए, तो लक्ष्मी जी की पूजा हो जाती है। आज एक अलग ही चित्रण देखने को मिल रहा है, मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहा है 24 अवतार मंदिर का, क्योंकि रंग बिरंगी रोशनियों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात बताया आपने। अद्भुत श्रृंगार हुआ भगवान का। धन्वंतरी जयंती थी, तब धन्वंतरी जयंती मनाने के बाद भगवान का श्रृंगार अद्भुत। आज पूजन पाठ और विधि विधान से सब पूजन पाठ किया जा रहा है। गुरुदेव अगर बात की जाए 24 अवतार मंदिर की, जो लोग अब तक नहीं पहुँच पाए उनके लिए जी आप जरूर आइए, मंदिर आपके लिए और माता लक्ष्मी आपके लिए। आप आइए और भगवान के दर्शन कीजिए और आकर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। लक्ष्मी की पूजा नारायण के सहित अगर आप करेंगे तो लक्ष्मी जी अपने आप आपकर घर में विराजमान हो जाएंगी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आप माता लक्ष्मी का पूजन करें। और अब मुख्य मंदिर की ओर आपको लेकर चलते हैं कि किस तरह से मुख्य मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसे आकर्षक रूप से सजाया गया है, दिव्य रूप से सजाया गया है। और आप देखेंगे कि किस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु का जो द्वार है वो आपको यहाँ पर जो नज़र आएगा। एक बार अब धीरे धीरे कर हम आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति का जो सचित्र जो यहाँ वर्णन है, यानी उनका जो विद्यमान है भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ, वो नज़ारा, दिव्य नज़ारा आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से आज मनमोहक और सुंदर रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को सजाया गया है। यहाँ शेष शैया पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी विराजित है, जो कि साक्षात यहाँ पर विराजित है और जिसमें आपको देखेंगे कि मुख्य मंदिर का ये इस वक्त नज़ारा है, जो कि दीपावली के मौके पर विशेष रूप से सजाया गया, आकर्षक रूप से सजाया गया है, बिल्कुल आकर्षण का केंद्र है। और यहाँ पर दूर दूर से जो दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। हम बात करें 24 अवतार मंदिर की, तो एक बार हम आपको पीछे का पूरा व्यू दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो भक्त है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और बिल्कुल आपको नज़ारा यहाँ पर जो नज़र आएगा, एक बार पीछे से मेरे साथी से कहूँगा कि पीछे का जो नज़ारा है, भक्तों का जो नज़ारा है वो आपको दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर जो भक्त है वो पहुँच रहे हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन कर रहे हैं, दर्शन लाभ ले रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। कोई दीपक लगा रहा है तो कोई यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु का के सामने मत्था टेक कर आशीर्वाद ले रहा है।
और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है भक्तों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। सुबह से ही यहाँ पर भक्तों के आने जाने का दौर है, सुबह से ही भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भक्तों की आवाजाही है वो देखने को मिल रही है। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने यहाँ पर जो भक्त हैं वो दर्शन लाभ ले रहे हैं, दीपक जलाकर दीपदान कर रहे हैं। और यहाँ पर भक्तों का लगातार जो है सुबह से हम कह सके तो तांता लगा हुआ है, क्योंकि क्षेत्र में माता लक्ष्मी का एकमात्र मंदिर है जो कि साक्षात श्री हरि विष्णु के साथ यहाँ पर माँ लक्ष्मी विराजित है। दीपदान यहाँ पर किया जा रहा है, दीपोत्सव किया जा रहा है और बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा यहाँ पहुँचकर भगवान के दर्शन कर लाभ लिए जा रहे हैं। काफ़ी सुंदर और मनमोहक नज़ारा आपको इस वक्त नजर आएगा। खासकर पंडित ब्राह्मण जो कि सुबह से वैदिक मंत्रों के माध्यम से भगवान को रिझा रहे हैं, भगवान के समकक्ष बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। एक बार फिर से साथी आपको दिखाएंगे श्री हरि विष्णु भगवान के दर्शन, किस तरह से भगवान यहाँ पर जो विराजित है उनके दर्शन आपको पूरे तरीके से आपको लाइव के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह का जो सुंदर नज़ारा, मनमोहक नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। जिस तरह से भक्त यहाँ पहुँचते हैं, बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, दिव्य दर्शन करते हैं और जो सुबह से भक्तों का जो आवाजाही है, जो नज़ारा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि इस वक्त हम मुख्य मंदिर के सामने हैं, आगे भी सारे मंदिर आपको इसी तरह हम एक के बाद एक दिखाते जाएंगे कि किस तरह से जो यहाँ पर जो आज विशेष आकर्षक साज सज्जा की गई है वो काफ़ी अपने आप में एक अलग ही नज़र आती है। जिस तरह से यहाँ पर जो साज सज्जा आपको नज़र आएगी वो काफ़ी एक अलग रोमांचित करने वाली, क्योंकि जो मंदिर है 24 अवतार मंदिर है, वहाँ 2400 रूप है और 2400 रूप आपको अलग अलग रूप सजाए गए हैं। विशेषकर भगवान के जो रूप है उन्हें सभी को सचित्र वर्णन के रूप में यहाँ पर अलग अलग रोशनी के माध्यम से, अलग अलग लाइटिंग्स के माध्यम से सजाया गया है। और जो इस तरह 2400 अवतार आपको नज़र आएंगे, 2400 अवतारों में श्री हरि विष्णु साक्षात नज़र आते हैं। और श्री 24 अवतार मंदिर में इस वक्त आप देखेंगे कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी भक्तों की कतार नज़र आएगी, भक्तों की संख्या नज़र आएगी और हर घंटी पर आपको भक्तों द्वारा जो घड़ियाल है वो बजते नज़र आएंगे। किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, कुछ सपरिवार भी पहुँच रहे हैं। किस तरह आज जो 24 अवतार मंदिर का नज़ारा देख रहे हैं? बड़े एक नंबर। किस तरह देख रहे हैं कि पूरे मंदिर को लाइटिंग से सजाया गया, रंग बिरंगी रोशनी की गई। ये अच्छा लग रहा है ना, पहले से कुछ अच्छा लग रहा है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं भक्तों में उत्साह है, उमंग है। और दीपावली पर हम आपको अब दूसरे छोर पर लेकर चलते हैं। जिस तरह से पूरे मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया हुआ है, बात करें मंदिर की तो पूरा मंदिर आपको आज एक सा नज़र आएगा। पूरे मंदिर का जो व्यू है वो एक सा नज़र आएगा, चाहे इस छोर की बात करें या उस छोर की। सभी दूर भक्तों का उत्साह उसी तरह बरकरार है, उसी तरह लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, दीपोत्सव मना रहे हैं। मेरे साथी से मैं कहूँगा कि वे लगातार आपको कंटिन्यू दिखाते रहें कि जिस तरह से जो भक्तों की आवाज़ आई है वो लगातार बनी हुई है। भगवान का जो मंदिर है वो सजाया गया है। मेरे वरिष्ठ पत्रकार साथी विमल जी फौजी भी है। किस तरह का जो आज आनंद उत्साह देखने को मिल रहा है? आज जिस प्रकार दीपावली का पर्व लेकर भगवान 24 अवतार मंदिर जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, और आज वाकई में इस मंदिर के अंदर जिस प्रकार जो लोगों का आना हुआ तो लगता है कि विश्व के अंदर जिस प्रकार देपालपुर नगर के अंदर 24 अवतार मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे जो हजारों लोग अब भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हो। आज एक और बात बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार घरों में दीपक लगाकर लाइट लगाकर सजाया गया उससे अच्छा हर घर से एक दीपक यहाँ पर लोगों ने आके लगाया, तो इसका मतलब ये कम से कम 20 से 25 हज़ार लोगों ने यहाँ पर आकर अपना दीपक जलाया। और पूजन करने के बाद जिस प्रकार से अभी भीड़ों का आना शुरू हुआ और मंदिर पर जिस प्रकार की साज सज्जा की गई है वो देखने लायक है। और इस देपालपुर लाइव के माध्यम से मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जो अगर मेरी आवाज़ भी सुन रहा है, कम से कम एक बार देपालपुर पहुँचे और भगवान 24 अवतार के दर्शन करें। अगर आप भगवान 24 अवतार के मंदिर के दर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कई 7 पीढ़ियों के भी यहाँ पर दर्शन हो सकते हैं। मुझे भी हम देखते हैं कवरेज के लिए जिस तरह आज अयोध्या एक तरफ रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही है, वहीं दूसरी ओर देपालपुर का श्री 24 अवतार मंदिर में बार बार सभी से यही सवाल कर रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल आज हम एक दूसरे को सेम देख सकते हैं। जिस बार कहते हैं अयोध्या तो बहुत बड़ी जगह है और बड़ी जगह पे तो सब जाते हैं, लेकिन अयोध्या जैसा ही
एक बार और कहूँगा, जिस प्रकार आपने जो सवाल किया, तो अयोध्या जैसे ही देपालपुर नगर में भी भगवान 24 अवतार और ब्रह्मानंद गुरुदेव जयकरणदास जी महाराज, उनकी भी समाधि स्थल अगर यहाँ देखी जाए तो लगता है कि अयोध्या और देपालपुर दोनों मिलाकर अगर उनकी तुलना की जाए तो दोनों एक जैसे हैं। क्यों अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा, जबकि देपालपुर के अंदर भगवान विष्णु के 24 अवतार का मंदिर का पूरा निर्माण हो चुका है। और एक और यह बात बताना चाहूँगा, करीब 500 दिनों में जो यह मंदिर आज बन के तैयार हुआ और इसमें करीब 11 लाख ईंट लगी है। और इस पूरे मंदिर में अगर देखा जाए तो जो भगवान विष्णु हैं जहाँ पर वे विराजित हैं, वहाँ करीब लाखों रुपए का सोना उन्हें क्रोम के अंदर उस समय डाला था। तो इसलिए कहते हैं धन की लक्ष्मी कुबेर माता जहाँ पे विराजित है, वहीं पे भी देपालपुर नगर के कई लोगों ने वहाँ पर आकर अपना दान किया था और कम से लाखों रुपए का उसमें सोना उन्हें चढ़ाया था। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं देपालपुर अयोध्या से कम नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल अयोध्या की तरह ही देपालपुर का श्री 24 अवतार मंदिर जो है इस वक्त देखा जा रहा है। जो भक्तों की भीड़ है वो लगातार बरकरार है और धीरे धीरे कर अब भक्त और भी बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे कर भक्तों की आवाजाही और भी बढ़ती जा रही है। लगातार भक्तों की संख्या में जो है इजाफा होता जा रहा है। हमने कुछ देर पहले जिस तरह आपको व्यू दिखाया था उससे अब कई गुना बढ़कर अब यहाँ का जो नज़ारा है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले यहाँ भक्तों की कमी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मुहूर्त में पूजन में लोग अपने अपने घरों में थे, पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मुहूर्त खत्म हुए, पूजन हुआ, उसके बाद अब कहीं ना कहीं भक्तों की आवाजाही में इजाफा हुआ है। बड़ी संख्या में अब यहाँ धीरे धीरे कर भक्त पहुँच रहे हैं। खासकर देपालपुर और देपालपुर के आसपास के गाँव के सभी लोग जो यहाँ पर धीरे धीरे कर अब बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों का जो पूजा पाठ का समय था वो कहीं ना कहीं पूर्ण हो चुका है और उसके बाद जो है अब मंदिर में भक्तों की आवाजाही बढ़ी है, भक्तों का जो आना जाना है वो बढ़ा है। दर्शन के लिए धीरे धीरे कर भक्तों की जो भीड़ है अब बढ़ती जा रही है। हम इस तरह कुछ देर पहले जब हमने लाइव शुरू किया था तब कहीं ना कहीं भक्तों की कुछ कमी थी, थोड़े कम भक्त यहाँ नज़र आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे कर लोग उत्साह के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन कर रहे हैं। 24 अवतार की बात करें हम तो दूसरी ओर का जो छोर था, हमने आपको पहले एक सिरा दिखाया था जिस तरह से वहाँ बड़ी संख्या में जब भक्त थे। अब दूसरा सिरा भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ जो भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं भक्तों का जो उत्साह है, आनंद है, उमंग है, वो देखने को मिलती है। किस तरह युवाओं में किस तरह का उत्साह है दीपावली को लेकर? अब दीपावली को लेकर युवाओं को उत्साह है और हम देख रहे हैं कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बहुत अच्छी तरीके से ये सब डेकोरेट किया गया है और यहाँ के देपालपुर के जो आम जन लोग हैं वो भी यहाँ पर सब दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ के जो आम लोग हैं, जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वे दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, दर्शन लाभ ले रहे हैं। और जिस समय हम उस समय आपको जो एक सिरा दिखाया था मंदिर का, उन्हें हम दूसरी ओर का जो सिरा है वो दिखा रहे हैं। यहाँ भी जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको दूर दूर तक नज़र आएंगे पूरे मंदिर क्षेत्र में। और यहाँ भगवान के दर्शन कर 24 अवतारों का दर्शन कर लाभ ले रहे हैं। और इस तरह से हम देखेंगे कि स्थानीय युवाओं के साथ साथ ग्रामीण युवाओं और स्थानीय लोगों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का भी जो उत्साह है यहाँ पर विशेषकर देखने को मिल रहा है। 24 अवतार मंदिर की बात करें तो हमने कई बार कवरेज किया, लाइव कवरेज के माध्यम से भी हमने कई बार 24 अवतार मंदिर का जो नज़ारा है वो दिखाया। लेकिन आज का जो व्यू है वो पूरा अलग ही नज़र आएगा। एक बार मैं शुभम से कहूँगा कि शुभम पूरा जो मंदिर परिसर है जहाँ जिस तरह से लाइटिंग की गई है वो दिखाएं। खासकर लेज़र लाइट आज लगाया गया और लेज़र लाइट में एक अलग ही नज़ारा जो मंदिर का है वो नज़र आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्कुल जो एक सचित्र जो यहाँ पर सुंदर रूप से जो लाइटिंग्स की गई है वे काफ़ी अपने आप में अलग लेज़र लाइट के माध्यम से मंदिर को सजाया गया है। जो कि दूर दूर तक जब लेज़र की रोशनी जाती है तो कहीं ना कहीं मंदिर दूर से नज़र आता है। करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर से मंदिर जो है लेज़र के कारण नज़र आता है। जब कोई बाहर से व्यक्ति इंदौर रोड से, खजुराहो रोड से या गौतमपुरा रोड से जब देपालपुर नगर में प्रवेश करता है तो जब लेज़र जाती है तो लेज़र के माध्यम से लाइटिंग्स जाती है और लाइटिंग के माध्यम से जो यहाँ का जो नज़ारा है मंदिर का व्यू है वो देखने को मिलता है और दूर से ही मंदिर नज़र आने लगता है। तो कहीं ना कहीं भक्त यहाँ पर लाइटिंग्स को देखकर भी पहुँचते हैं। क्योंकि यूँ तो उन्हें मंदिर का जो नज़ारा है वो नज़र नहीं आता, लेकिन लाइटिंग्स के माध्यम से भी उन्हें लगता है कि कोई दिव्य जो स्थान है वो देखने को मिलता है। और वहाँ फिर लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और काफ़ी कुछ उत्साह उमंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
एक बार जो भक्तों का जो नज़ारा है वो हम आपको एक बार आगे के व्यू से दिखाएंगे कि किस तरह से जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह का जो डॉक्टर साहब आज देख रहे हैं दीपावली के दिन जो 24 अवतार मंदिर का एक जो नज़ारा है अपने आप में अलग है, तो कहीं ना कहीं जो भक्तों का उत्साह है वो कहीं ना कहीं अलग ही देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो एक बार फिर हम आपको आगे का जो एंगल है वो दिखाएंगे कि आगे के एंगल ऑफ व्यू से किस तरह का जो भक्तों का उत्साह है, उमंग है, वो आपको नज़र आएगी। जिस तरह से हमने आपको पहले भी दिखाया था कि किस तरह से जो भक्त है, युवा है, वो यहाँ पर पहुँचते हैं और दर्शन लाभ लेते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अवतार मंदिर के। अब धीरे धीरे कर जो भक्तों की भीड़ है वो बढ़ती नज़र आ रही है। कुछ देर पहले जब हम इसी स्थान से जब यहाँ का व्यू दिखा रहे थे तब कहीं ना कहीं भक्तों की कमी थी, लेकिन अब धीरे धीरे कर फिर से भक्त बढ़े हैं और कहीं ना कहीं पूजन पाठ का दौर था उस समय। मुहूर्त अलग अलग विशेषकर मुहूर्त है और मुहूर्त के बाद अब जो है भक्तों का जो आवाजाही है वो बढ़ी है। फिर से एक बार हम पंडित राजेश जी शास्त्री के पास चलते हैं। जो मुहूर्त होते हैं वे अलग अलग विधि विधान के होते हैं। कई मुहूर्त हो चुके हैं, कुछ मुहूर्त और भी आने वाले हैं, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। किस तरह के जो मुहूर्त हैं गुरुदेव, किस तरह के जो मुहूर्त होते हैं गुरुदेव, कुछ दिन के मुहूर्त थे, कुछ रात के मुहूर्त है। अब रात में और कौन कौन से ऐसे मुहूर्त है जिसमें माता लक्ष्मी की पूजन की जा सकती है? रात में मुहूर्त जो अभी चल रहा है, अच्छा मुहूर्त चल रहा है। इसके बाद भी मुहूर्त है। सिंह लग्न में भी मुहूर्त होता है। सबसे अच्छा पूजन होता है सिंह लग्न में, जो उसमें पूजन होता है स्थिर लक्ष्मी के लिए पूजन होता है। वृषभ लग्न में पूजन होता है जो स्थिर लक्ष्मी के लिए पूजन होता है। वैसे दिन भर आज रात्रि 12 बजे तक अच्छा मुहूर्त है पूजन करने का। क्या गुरुदेव रात्रि में 12 के बाद भी पूजन हो सकता है या उसी के पहले ही करना होता है? नहीं, रात के बाद 12 के बाद भी हम पूजन कर सकते हैं। यानी कई लोग रात्रि जागरण भी करते हैं तो वो सुबह तक पूजन कर सकते हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो मुहूर्त है वो थे और उसके कारण ही कहीं ना कहीं जो भक्तों में कमी थी उस समय, और अब धीरे धीरे कर जिस तरह से मुहूर्त खत्म हुए हैं उसके बाद अब धीरे धीरे कर जो लोगों की जो आवाजाही है वो बढ़ने लगी है। अब जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं और जो भक्त लोग हैं वे धीरे धीरे कर अब और भी बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अब भक्तों में इजाफा नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से हमने मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित राजेश जी शास्त्री से बात की, उनका कहना था कि मुहूर्त के समय है और अब जो है रात्रि में भी मुहूर्त है। रात्रि के मुहूर्त में भी पूजन किया जा सकता है। रात में 12 बजे तक जो है पूजन हो सकता है और 12 के बाद भी जो है पूजन किया जा सकता है। मेरे कैमरामैन साथी इस वक्त आपको जो मुख्य मंदिर के सामने का जो नज़ारा दिखा रहे हैं, भक्तों की जो आवाजाही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो पहले भक्त पहुंच रहे थे उससे अब अधिक संख्या में धीरे धीरे कर भक्तों की आवाजाही बढ़ती नज़र आ रही है। खासकर बात करें तो कई लोग सपरिवार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के दर्शन कर रहे हैं, दिव्य दर्शन की प्राप्ति कर रहे हैं। साथ ही लगाकर भगवान को रिझाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही भगवान श्री 24 अवतार का कई यहाँ के रहस्य भी जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध और प्रचलित है, जिसको लेकर यहाँ पर जो है लोग पहुँचते हैं। ना सिर्फ देपालपुर बल्कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र और साथ ही कई राज्यों से जुड़ी जो सीमा है वहाँ तक के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन करते हैं, श्री 24 अवतार मंदिर के दर्शन करते हैं। सभी दूर से यहाँ पर भक्तों की आवाजाही बनी होती है। मैं एक बार फिर से भक्तों के बीच में जाऊँगा कि किस तरह से जो भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। फिर से हम एक बार उनसे रूबरू होंगे कि किस तरह से वे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भगवान को जो दर्शन कर रहे हैं और दर्शन लाभ ले रहे हैं। एक बार फिर से कुछ भक्तों के बीच में जाकर बात करेंगे और फिर हम हमारा जो समय है उसे समाप्त करेंगे कि किस तरह से जो भक्तों की जो आवाजाही है वो लगातार बढ़ते जा रही है और कहीं ना कहीं अब भक्त यहाँ पर जो है दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और जिस तरह से दर्शन का जो समय था उसके साथ ही दर्शन कर रहे हैं। किस तरह से जो आज देपालपुर का जो 24 अवतार मंदिर है दिव्य नज़ारा है, किस तरह देखते हैं? देपालपुर में क्षीर सागर में विराजित लक्ष्मी नारायण, माँ लक्ष्मी और नारायण का जो मंदिर है, हम देपालपुर वाले सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे देपालपुर में माँ लक्ष्मी और नारायण के साथ विराजित है। देपालपुर का जो मंदिर है 24 अवतार, वो विश्व में बिरला और एकमात्र 24 अवतार मंदिर है
जिसमें माँ लक्ष्मी नारायण के साथ क्षीर सागर में विराजित है। और आज दीपावली पर इतनी बहुत सुंदर साज सज्जा हुई, ये अलौकिक दृश्य देखकर हम अभिभूत हैं। जिस तरह आज लाइटिंग्स की बात करें तो 24 अवतार मंदिर में विशेष रूप से साज सज्जा की गई है। इस तरह की विद्युत सज्जा पहले कभी कहीं आसपास के क्षेत्र में तो देखने को नहीं मिली। आसपास के क्षेत्र में और कहीं भी ऐसी साज सज्जा और ऐसा भव्य आकर्षक नज़ारा हमको कहीं देखने को नहीं मिला। विगत 2-3 सालों की जो दिवाली है वो वास्तव में दिवाली का आभास होता है यहाँ पर हमें आके, कि वास्तव में दीपावली हमारी अब सार्थक हुई है। कहीं ना कहीं मैं सबसे एक ही सवाल करना चाह रहा हूँ, आपसे भी करूँगा, कहीं ना कहीं जिस तरह से अयोध्या का जो नज़ारा है, लाइटिंग्स हो रही है, विशेष रूप से सजाया है, कहीं ना कहीं आप देपालपुर के 24 अवतार मंदिर को भी उसी तरह दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी ये समझते हैं कि जो आज सरयू नदी के तट पर जो नज़ारा होगा, जब राम आए थे, वही उसका नज़ारा हम यहाँ महसूस कर पा रहे हैं कि वही नज़ारा, वैसी ही लाइटिंग, वैसे ही दियों से सुसज्जित मामला यहाँ पे सब है। हमको लगता है कि राम आए होंगे तो क्या नज़ारा होगा, उसका थोड़ा सा आभास हमको यहाँ 24 अवतार मंदिर में आकर भी हो रहा है कि क्या सुंदर नज़ारा है। ऐसा का ऐसा नज़ारा जब राम आए होंगे तो अयोध्या में, ऐसा आज देपालपुर में भी हमको महसूस हो रहा है। तो बिल्कुल जिस तरह से राम अयोध्या में आए थे, ठीक उसी तरह का जो नज़ारा है अब देपालपुर के श्री 24 अवतार मंदिर में देखने को मिल रहा है। जिस तरह अयोध्या को विशेष रूप से सजाया गया है, देपालपुर के श्री 24 अवतार मंदिर को भी उसी तरह दिव्य रूप से, आकर्षक रूप से, रंग बिरंगी रोशनी के माध्यम से सजाया गया है। आगे भी हम आपको मंदिर से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट देखते रहेंगे। आप देखते रहिए देपालपुर लाइव। शुभम के साथ यत्नेश, DPL।